एक गांव में मोहन नाम का भिखारी रहता था। उसका जीवन भीख मांगकर ही चलता था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी झोली लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़ता। मोहन अपनी झोली में हमेशा थोड़ा सा अनाज पहले से रखता था। वो जानता था कि अगर लोग उसकी झोली को खाली देखेंगे तो शायद भीख देने से हिचकेंगे, लेकिन अगर झोली में कुछ पहले से हो तो लोग और देने के लिए प्रेरित होंगे। ये उसकी एक छोटी सी चालाकी थी। मोहन को ये काम करते हुए कई साल हो गए थे। गांव के लोग उसे पहचानते थे और कुछ न कुछ दे दिया करते थे। वो बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन कभी कभी वो सोचता था, काश मेरी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। एक दिन सुबह मोहन जल्दी उठा। उस दिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ खास होने वाला हो। उसने अपनी झोली उठाई और गांव की मुख्य सड़क पर चल पड़ा। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि दूर से एक चमचमाता रथ उसकी ओर आ रहा है। रथ इतना भव्य था कि उसे देखकर मोहन समझ गया कि ये राजा का रथ है। मोहन ने सोचा, अगर राजा ने मुझे कुछ दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। शायद वो मुझे सोना, चांदी या कुछ बड़ा इनाम दे। वो जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही राजा का रथ मोहन के पास पहुंचा, वो रुक गया। ये देखकर मोहन हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि राजा खुद रथ से नीचे उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। मोहन के मन में कई ख्याल आने लगे। उसने सोचा, राजा मुझसे बात करेगा, शायद वो मुझे ढेर सारा धन देगा, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने अपनी झोली उठाई और उसे मोहन के सामने फैला दिया। राजा ने कहा, भाई मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दो। हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। ज्योतिष ने कहा है कि इस संकट को टालने के लिए मुझे पहले व्यक्ति से भीख मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूं, और वो व्यक्ति तुम हो। कृपा करके मुझे कुछ दान दो। मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसी अजीब बात है। एक राजा मुझसे भीख मांग रहा है। मैं खुद भिखारी हूँ। मेरे पास देने के लिए है ही क्या? अगर मैंने उसे कुछ दे दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? मोहन सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि क्या उसे राजा को कुछ देना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक अनाज का दाना निकाला। थोड़ी झिझक के बाद उसने वो दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और धन्यवाद कहा। फिर वो अपनी झोली बंद करके रथ में बैठा और चला गया। मोहन राजा को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, मैंने राजा को सिर्फ एक दाना क्यों दिया? अगर मैंने उसे ज्यादा दिया होता तो शायद मेरी किस्मत बदल जाती। दिन भर मोहन ने गांव में भीख मांगी। उसे रोज से ज्यादा भिक्षा मिली। उसकी झोली अनाज, पैसे और कपड़ों से भर गई, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में संतोष नहीं था। वो लगातार सोचता रहा कि उसने राजा को ज्यादा क्यों नहीं दिया। शाम को जब मोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मोहन गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें क्या पता, मैंने राजा को सिर्फ एक दाना दिया। अगर मैं उसे ज्यादा देता तो मेरा नाम और बड़ा होता। गुस्से में उसने अपनी झोली जमीन पर फेंक दी। झोली का सारा सामान बिखर गया। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। वो दाना सोने का था। मोहन ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये वही दाना है जो मैंने राजा को दिया था। ये सोने का कैसे बन गया? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि अगर उसने राजा को ज्यादा दान दिया होता तो उसे और बड़ा इनाम मिलता। इस घटना ने उसे जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया।
वो समझ गया कि हमें निस्वार्थ होकर दान देना चाहिए। लालच और डर हमें सही फैसले लेने से रोकते हैं। जो लोग दिल खोलकर देते हैं उन्हें जीवन भी कई गुना अधिक लौटाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हमें किसी को मदद करने का मौका मिले तो हमें उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। यही सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपका मन करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।